দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ করেছি, স্ক্রিন শেয়ার আছে। ठीक है। अच्छा देखो, आज हम लोग लास्ट दिन जैसे लॉजिकल रीजनिंग में 3 टॉपिक किए थे, आज अगेन हम लोग 3 टॉपिक करेंगे। ठीक है, क्या क्या टॉपिक करेंगे नाम लिखवा देते हैं। पहला करेंगे मिरर इमेज। सेकेंड सेकेंड नाम लिखो मिरर इमेज लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट। लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट। नेक्स्ट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग। अच्छा, तो मिरर इमेज में देखो हमें क्या करना है। मिरर में अगर हम लोग कोई इमेज देखते हैं, यहाँ पर हमें इमेज का मतलब कुछ पिक्चर्स भी हो सकता है या फिर एबीसीडी भी हो सकता है। ठीक है, तो पिक्चर्स का तो जो भी हम लोग मिरर में देखते हैं, हमें क्या दिखता है, ऑपोजिट दिखता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, यहाँ पर अगर ए है तो ए को हम लोग कैसे देखेंगे, ए को ए ही देखेंगे। ठीक है, ए ए जैसा ही दिखेगा, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखता। ये मान लो बी है, ठीक है, हाँ ये उल्टा देखेंगे, ऐसे दिखेगा। ये मिरर है यहाँ पर, हाँ ऐसे दिखेगा। मतलब चेंजेस क्या है, राइट साइड जैसे देखो, अगर हम लोग ऐसे ऐसे देखते हैं, इधर जो ए है, ए का ये वाला साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट। ठीक है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं हमारे राइट साइड से, लेकिन फ्रंट में कुछ होता है तो ऑपोजिट होता है ना, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये हो गया राइट। लेकिन जब इधर दिख रहा है, एक्चुअली ये हमें यहाँ पर दिख रहा है और ये हमें यहाँ पर दिख रहा है। सेम अगर हम लोग खुद को भी देखते हैं ना, वैसे ही दिखता है। ठीक है, यहाँ पर हो गया राइट, यहाँ पर हो गया लेफ्ट, तो ये लेफ्ट और ये वाला राइट। ये देखो लेफ्ट में ऐसे गोल गोल है, वो इधर दिख रहा है, और राइट में जो स्ट्रेट लाइन है वो ये दिख रहा है। ठीक है, अच्छा सी को कैसे देखेंगे, ये सी हो गया। ठीक है, सी का मिरर इमेज ऐसा होगा, ऐसा। ठीक है, सी का मिरर इमेज ऐसा होगा। अच्छा अब देखो डी, डी, तो डी का ऐसा होगा। ठीक है, डी का मिरर इमेज हम लोग का इस तरीके से होगा। अच्छा डी के बाद देखो ई, ई का मिरर इमेज कैसे होगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। एफ का भी सेम तरीके से होगा, ये ऐसे दिखेगा एफ। ठीक है, जी, जी का ऐसे दिखेगा। ठीक है, जी का ऐसे दिखेगा। इसके बाद एच, एच का मिरर इमेज, क्योंकि देखो जो सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक मतलब क्या पता है, जिसका दोनों साइड इक्वल है। जैसे बी का दोनों साइड इक्वल है, बी के एक साइड में स्ट्रेट लाइन है, पीछे राउंड राउंड है, तो इसीलिए अलग दिख रहा है। लेकिन सिमेट्रिक ए को देखो, अगर सिमेट्रिक का मतलब अगर बीच से स्प्लिट कर दोगे, इधर भी जितना है ये रहा ए, इसको बीच से स्प्लिट करोगे, इधर भी जो दिखेगा इधर भी वही दिखेगा। अगर बोथ साइड सिमेट्रिक है तो फिर कुछ फर्क हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर सिमेट्रिक नहीं है, एसिमेट्रिक है, मतलब एक साइड एक जैसा दूसरे साइड अलग है, तो फिर उसमें हमें फर्क दिखता है। जैसे एच में दिखेगा नहीं, क्योंकि देखो एच तो सिमेट्रिक है दोनों साइड से, तो एच हमें एच ही दिखेगा। आई, आई भी सिमेट्रिक है, देखो अगर बीच से स्प्लिट करते हो एक ही जैसा है ना, आई आई दिखेगा। जे में दिखेगा, क्यों बोलो, जे का एक साइड में ऐसे है, इधर ऐसा नहीं है, तो फिर जे में उल्टा दिखेगा, मतलब ये ऐसा दिखेगा। के भी एसिमेट्रिक है, क्योंकि एक साइड एक जैसा एक साइड एक जैसा, तो ये हो गया के, ऐसे होगा। एल, ये भी एसिमेट्रिक है, तो इसका भी ऐसे दिखेगा उल्टा। एम, इसका कैसे होगा, इसका सेम होगा। ठीक है, ये ऐसे हो जाता है, मतलब ये इधर ये उधर, बट दिखेगा पूरा एक ही जैसा देखने में। ठीक है, एन, एन का ये चीज, ये जो नीचे है ऊपर है, ये अलग है ना, इस इधर नीचे है इधर ऊपर है, इधर नीचे हो जाएगा और इधर ऐसे ऊपर हो जाएगा, अलग। ये एसिमेट्रिक हो गया, क्योंकि एक साइड नीचे है स्ट्रेट लाइन और एक साइड जो है स्ट्रेट लाइन उसका ऊपर चला जा रहा है। ओ, ओ में तो पूरा एक ही जैसा है, सिमेट्रिक है, वो उसको बीच से स्प्लिट करो, इधर भी आधा इधर भी आधा, तो ये ऐसे ही दिखेगा। पी,
ये एसिमेट्रिक है क्योंकि इधर सर्कल है, इधर तो है नहीं, ठीक है, हाफ सर्कल, तो ये ऐसे क्यू के तरह दिखेगा। क्यू, अगर हम लोग, अब क्यू को देखो, अगर हम लोग ऐसे कैपिटल में लिख रहे हैं, क्योंकि हम सब कैपिटल में लिखे हैं, तो क्यू फिर ऐसा दिखेगा। ये राउंड में तो कोई फर्क नहीं होगा, ये इधर है, ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। अच्छा, ये क्यू, MNOP क्यू आर, आर भी एसिमेट्रिक है, तो आर कैसे दिखेगा, ऐसे। एसिमेट्रिक है, बीच में से स्प्लिट करो, इधर जैसा इधर भी वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा, हाँ, इसका इधर खुला है, इसका इधर खुला है, हाँ, अलग दिखेगा, मतलब ऐसे दिखेगा। टी, टी जैसा है वैसा ही दिखेगा, ठीक है। टी में कुछ पता नहीं चलेगा हमें। यू, ये भी वैसे ही दिखेगा, तो RSTU भी का भी वैसे ही दिखेगा। UVW, हाँ, ये भी वैसे ही दिखेगा, ठीक है। PQRSTUVW, एक्स, वाई और जेड करना है, ठीक है। तो एक्स भी वैसे ही दिखेगा, क्योंकि बीच से स्प्लिट करो एक ही जैसा देखने में लगता है। वाई, वाई भी वैसे ही दिखेगा, ठीक है। बाकी मेरा इधर थोड़ा लंबा है, तो एकदम एग्जैक्ट मिरर इमेज चाहो तो ये ऐसे देखने में लगेगा, ठीक है। मतलब इधर थोड़ा जैसे मैंने लिखा है वैसे बुक में ऐसा नहीं रहेगा, मतलब तुम लोग का क्वेश्चन जो प्रिंट वाला रहेगा वो एकदम एग्जैक्ट लिखा हुआ रहेगा, वो हम तो है हाथ से लिख रहे हैं, तो इधर इधर उधर हो जाता है। जेड, इसमें अलग दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, क्योंकि ये भी एसिमेट्रिक है ना, इधर वो खुला हुआ है, इधर इधर खुला हुआ है, तो फिर इसका ऑपोजिट दिखेगा, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हमें जो है अभी आंसर्स करना है। तो देखो, ड्रॉ तो हम नहीं दिखा रहे, क्योंकि ड्रॉ देखो जैसे होगा उसका कुछ ना कुछ ऑपोजिट दिखेगा। जैसे अगर मान लो ऐसा कोई फ्लावर है, ठीक है, ऐसे करके मान लो कोई फ्लावर है, ठीक है, तो इसका मिरर इमेज कैसे दिखेगा, ये तो ऐसे ही दिखेगा, ठीक है, ये और एक हो जाएगा, और ये ऐसे दिखेगा, हाँ, ठीक है। तो ड्रॉ में तो थोड़ा सा अलग दिखेगा ही, वो तो जैसा ड्रॉ रहेगा, लेकिन लेटर का ऐसा होगा, ठीक है। अब ये मैंने कैपिटल लेटर दिखा दिया, अगर स्मॉल लेटर होगा तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस तो होगा। जैसे स्मॉल लेटर में ए तो ऐसे नहीं दिखेगा, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन कैपिटल लेटर का भी होता है, स्मॉल का भी होता है, लेकिन वो समझ में आएगा, इतना दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं, पहले मिरर इमेज का क्वेश्चन लेते हैं। देखो, जैसे कि यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर एक ड्रॉ दिया हुआ है, हम इसको जूम करते हैं। हाँ, ठीक है, दिख रहा होगा ऑप्शन, ठीक है, एक second। हाँ, तो ये एक एग्जांपल है, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फ्रॉम द ऑप्शंस। तो ये ऑप्शंस दिए हुए, ये देखो, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये वाला ऑप्शन सी है, और ये बचा हुआ ऑप्शन डी है, ठीक है। थोड़ा सा ये दिख रहा है, उतना हेजी दिख रहा है, उतना क्लियर तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये मेन इमेज है, ठीक है। इसको अगर हम लोग मिरर में देखेंगे तो हमें इन सब ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा, कौन सा दिख रहा होगा, बोलो कौन ऑप्शन टा होगा, कौन सा होगा। বলো এটাকে যদি মিররে আয়নায় দেখি, তাহলে এখানে ধরো আয়নাটা রাখা আছে, তাহলে এটা আমাদের কি আনসার হবে। ये मान लो मिरर है, इधर कैसे दिखे। হ্যাঁ বলো, আরেকবার আওয়াজটা পেলাম না। আরেকবার বলো, কেটে গেল আওয়াজটা। बी, बी ऑप्शन बी। बी, बी सही है। देखो, अगर हमें ज्यादा कुछ नहीं समझ में आए, हम लोग एलिमिनेट करते हुए कर सकते हैं। ए तो कैसे भी नहीं होगा, क्योंकि जब हम लोग इसको मिरर इमेज में देखेंगे, ये जो देखो पूरा फिगर में फाइंड आउट करना जरूरी नहीं। देखो, ये जो ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ये जो ऐसा दिख रहा है, इसको जब मिरर में देखोगे ये इधर दिखेगा ऐसे करके,
ये जो चीज है ये इधर दिखेगा, तो इसका तो इधर ही बना हुआ है, तो फिर कैसे होगा? ये तो नीचे चला गया, नीचे तो नहीं जा सकता है। राइट का चीज लेफ्ट में दिखेगा, लेफ्ट का चीज राइट में दिखेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ए बिल्कुल गलत है, ये सी भी बिल्कुल गलत है। ये इसमें ये देखो, ये और ये ठीक है। अब हमें बी और डी में देखना चाहिए। तो बी और डी में अगर हम लोग देखें तो देखो बी बिल्कुल एकदम वैसे ही बना हुआ है। डी का क्या गलत है पता है? देखो, हाँ ये साइड, ये देखो, ये इधर स्टार बाहर निकल गया, स्टार लेकिन पूरा बाहर निकला हुआ नहीं है, ये तो ड्रॉ ही गलत कर दिया। स्टार इन्होंने पूरा बाहर निकाल दिया, लेकिन एक्चुअल ड्रॉ में तो स्टार देखो अंदर है, बस थोड़ा थोड़ा यहाँ निकला हुआ है, जो कि इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो फिर हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। बस हमें सही फिगर को देख के आंसर टिक करना है और कुछ नहीं, जैसा दिया हुआ रहे। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर लेटर में आ गया, ठीक है। लेटर, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ये एक्चुअली दिया हुआ है। ये क्या क्या लिखा हुआ हम बता देते हैं, अगर थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। ये एच है, ए है। ये एच जो है ये हम लोग का स्मॉल लेटर में, ए कैपिटल लेटर में, आर स्मॉल लेटर में, 1 3 वाई डी, ए कैपिटल, फिर डी देखो स्मॉल लेटर में, वाई मेरा जो है कैपिटल ही बोल सकते, भी आई डी एस, ओ है ये शायद, ठीक है, ओ एच है। हमें इन सब में से बताना है कि इसको अगर हम लोग मिरर में देखना चाहते हैं, वो बोल देगा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, कि ऑल्टरनेटिव चूज करो कि इसमें से कौन सा मिरर इमेज बनता है इसका। तो तुम लोग बताओ इसका मिरर इमेज कौन सा होगा? बोलो, इधर मिरर इमेज कौन सा हो? यहाँ लेकिन एक लेटर नहीं है, बहुत सारा है। ए, अच्छा তোমরা বলো, তোমাদের কোনটা মনে হচ্ছে? A. ए, अच्छा मुझे एक चीज बोलो, अगर मेरे पास ऐसा है ए बी, इसको मिरर में देखोगे तो पहले क्या दिखेगा? पहले बी दिखेगा, फिर ए। अब सोच के देखो कि पहले अगर बी दिखेगा, तो अगर हम लोग इसको देख रहे हैं, पहले ये दिखेगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ऐसे करके दिखेगा, ठीक है। अब देखो क्या तुम लोग का आंसर ठीक है? उस हिसाब से दिए हो तो ही ठीक है, चेक करके देखो। इस हिसाब से दिए हो तुम लोग आंसर, देखो जैसे कि ये एच, ये कैसे दिखेगा? ऐसे, ठीक है। ओ, ओ दिखेगा, एस ऐसे दिखेगा। तो ए के बाद तो तुम लोग एल ले रहे हो, ये फिर कैसे होगा? तुम लोग ऐसे देख रहे हो, ऐसे देखे होगे, तभी एच के बाद ए ले लिया है, तभी तो ऑप्शन ए बोल रहे हो ना, मतलब ऑपोजिट नहीं देखे हो। तो स्टार्टिंग में तो ऑपोजिट से होगा, लेकिन स्टार्टिंग देखो, ए फिर एल आ रहा है ना, मतलब इधर से स्टार्टिंग, ये तो नहीं बना। कौन सा ऑप्शन होगा? अगर मेरा बात समझ में आया कैसे देखना पड़ेगा? अब बोलो कौन सा ऑप्शन होगा, समझ में आया कि नहीं? देखो पहले कौन सा दिखेगा? ये वाला। फिर कौन सा दिखेगा? ये। फिर कौन सा दिखेगा? ये। इसके बाद क्या आएगा? ये आएगा ना, डी। हाँ, अब बोलो कौन सा ऑप्शन होगा? मैंने चार तो लिख दिया, अब तुम लोग बाकी देखो, देख के बोलो, कॉपी में लिखो, अगर जरूरत है तो एक बार कॉपी में लिख के देखो कौन सा होगा। सारा सोचने का जस्ट सी। আচ্ছা তোমরা বলো, এ তো হচ্ছে না, এ তো আনসার হিসেবে হচ্ছে না, তোমরা বলো। এখন আনসার আমাকে সি বলা হয়েছে, এবার তোমরা বলো কি কি হবে? E. E. সি, D. ডি বলছো? हाँ. डी सही है, सी नहीं, डी सही है। देखो ये एच, देखो ओ, एस, बी, देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है पता है? इसमें और इसमें ये फर्क है,
VABYE1, ये सब एग्जैक्ट है। एक छोटा सा फर्क है, क्या फर्क है पता है? वो शायद दिख नहीं रहा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, क्यों नहीं दिख रहा है? ये थोड़ा सा ब्लर है। आई आई में ना ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। वो नीचे वाले में ना वो ऐसे बिंदी लगा हुआ है, ठीक है, इस वजह से। ठीक है, वो दिखेगा। नहीं, क्वेश्चन में आई उल्टा नहीं है। हाँ, ये शायद कोई साइन ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, रुको देखते हैं। हाँ, ये H लास्ट में आ जाएगा, A इसके आगे आ जाएगा, R यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये H ये तो सेम ही है, देखो बाकी सब सेम है। ये वन वन ऐसे है तो इसका मिरर इमेज ऐसा वाला बनेगा, वो बना हुआ है। E इधर घूम जाएगा, ठीक है। Y Y Y रहेगा। D D D जो है ये B के जैसे दिखेगा, ठीक है, ये B दिख रहा है। ये A के जैसे दिखेगा, V के जैसे दिखेगा। यहाँ पर ये जो है ये नीचे कुछ लगा हुआ है, ठीक है, वही वाला यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा शायद दिख नहीं रहा है क्योंकि थोड़ा ब्लर है इसमें। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें क्रिस्टल क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से तुम लोग को आइडेंटिफाई करना है। तो इसका हम लोग का सही आंसर हो रहा है डी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक फिगर दे दिया है, ठीक है, कुछ ट्राइंगल के जैसा दे दिया। ये मेन फिगर है, ABCD ऑप्शन है, तुम लोग को बताना है इसके आगे अगर मिरर लग जाएगा तो ये देखने में कैसा लगेगा। पहले जो गलत है उसको एलिमिनेट कर दो और बताओ कौन सा आंसर हो। बहुत मुख्य आंसर है। A, ए। अच्छा, ए आंसर आया है। बोलो, ए बोला जा रहा है। ए ए ही सही है। देखो ये तो इमेज को ही अलग कर दिया। इमेज कभी अलग नहीं होता है, ठीक है। बाकी ये तीन जो आउटर इमेज है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको अगर मिरर में देखेंगे तो ये आउटर वाला ऐसे ही देखने में होगा। ठीक है, मतलब इस तरीके से देखने में होगा, इस तरीके से। ठीक है, अब इस हिसाब से तीनों ठीक लग रहा है, लेकिन अब अंदर का देखो। जैसे कि इसमें ये है, तो पहला बात है यहाँ पर एक ऐसा लगेगा, मतलब ये जो चीज है ये यहाँ पर दिखेगा, ऐसे 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 लाइन दिखेगा, फिर यहाँ पर ऐसा कुछ बना हुआ ये अपना दिखेगा। ठीक है, यहाँ देखो दो लाइन है, जबकि यहाँ 1 2 3 लाइन है। तो इमेज में कुछ एलिमिनेट भी नहीं हो सकता है, कुछ मतलब उसमें इंसर्ट भी नहीं हो सकता है ना, तो फिर ये डी वाला इसका मतलब नहीं होगा। अच्छा, यहाँ लेकिन 3 लाइन था, यहाँ भी 3 लाइन है, चलो ठीक है। अब यहाँ का जो पॉइंट है ना, देखो ये वाला ऐसा करके एक पॉइंट है जो कि इधर हटा दिया है। ठीक है, तो यहाँ भी एलिमिनेट कर दिया है, तो सी नहीं होगा। तो ए एकदम करेक्ट आंसर है, जिसमें हमारा एज इट इज जो है मिरर इमेज होना चाहिए वही दिखाया गया है। ठीक है, तो ये छोटा छोटा फर्क रहेगा, वो हमें थोड़ा सा देख लेना है। तो ऑप्शन ए हम लोग का आंसर। अच्छा, अब इसका भी हमें, ये भी एक हमें मतलब ड्रॉ दे दिया है, इसको अभी हमें मिरर इमेज इधर बताना है कैसे। बोलो आंसर क्या है। A, ए। अच्छा, ए मुझे आंसर आया है। ए ही होगा, क्योंकि देखो पूरा सिमेट्रिक है। इस इधर इधर से स्प्लिट करो, इधर भी जैसा है इधर भी वैसे, मतलब ये एग्जैक्टली exactly, अगर देखे तो ये एज इट इज इधर देखने में होगा। ये देखो, ये क्योंकि दोनों साइड जब लेफ्ट और राइट में कोई अंतर नहीं होता है स्प्लिट करने से, तो जैसा है वैसा ही वो दिखेगा। तो बाहर का डायग्राम तो ऐसा होगा। अच्छा, अब इसके बाद ये देखो, सी कभी नहीं होगा, क्योंकि सी में क्या हुआ है, ये वाला ऊपर कर दिया है, तो इमेज ऊपर नीचे नहीं हो सकता है, सिर्फ लेफ्ट राइट में चेंज होता है। तो फिर इसका मतलब ये नहीं होगा, और नन ऑफ दिस है ये, और बचा दो ऑप्शंस। अब ये दो ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है हमें कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ दो पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट में ना ऐसे थोड़ा सा डार्क किया हुआ है, तो ये डार्क वाला एक्चुअली हमें इस साइड में दिखने लगेगा। ठीक है, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो गोल गोल है ये हम लोग को इधर दिखने लगेगा। ठीक है,
लेफ्ट वाला राइट में, और ये जो डार्क वाला है ये इधर आ जाएगा, ये पॉइंट नीचे दिखेगा, यहाँ एक सर्कल दिखेगा, यहाँ एक सर्कल दिखेगा, ठीक है, जो कि ए में करेक्ट है, क्योंकि बी में देखो ये डार्क वाले को ही दे, मतलब बी जो है ना एग्जैक्ट यही वाला लिख रहा है। हाँ, इसका बाहरी फिगर एग्जैक्ट यही रहेगा, लेकिन ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर एक पॉइंट में ना ऐसे जो है कलर भरा हुआ है, ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग का ये ऑप्शन ए है, 2 का ऑप्शन ए। अब ये वाला दिया है, यहाँ पर भी हमें एक ड्रॉ दे दिया है और बोला है फाइंड द मिरर इमेज, यहाँ अगर मिरर लग जाएगा इसमें से कौन सा सही इमेज है। सी बी। बी, हाँ बी सही आंसर है। देखो यहाँ पर ये जो फिगर बना हुआ है उसमें देखो बी ही क्यों सही आंसर है, यहाँ पर हमारा देखो कुछ खाली कर दिया है, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये फिगर को इनकम्प्लीट कर रखा है। और देखो ना यहाँ पर ये बाकी वैसे ठीक है, यहाँ पर एक सर्कल है ये, लेकिन मेरा इधर आ जाएगा, ठीक है, ये वाले यहाँ पर जो ये वाला डायग्राम होगा वहां पर ये चीज दिखना चाहिए, जो कि देखो इसमें नहीं दिख रहा है, डी में नहीं दिख रहा है, ठीक है, ए में यहाँ से हटा दिया है तो फिर ये नहीं होगा, बचा सी और बी। सी और बी में भी देखो ये यहाँ पर पूरा क्लोज नहीं कर रहा है, ये एकमात्र डायग्राम है जिसमें एज इट इज जो था वैसा, मतलब पूरा एकदम लाइन बाय लाइन लिखा है, जैसे यहाँ कुछ गायब कर दिया, यहाँ से यहाँ कुछ हटा दिया है, और यहाँ पर तो वो पॉइंट को हटा दिया है, तो इसलिए नहीं हुआ, तो एकदम सही सही जो बना हुआ है इमेज वो बी में दिख रहा है, तो फिर हम लोग का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। ये वाले डायग्राम का मिरर इमेज हमें पता है, बोलो कौन सा आंसर है। डी कौन सा बोलने का। डी डी डी। डी। डी सही है, ठीक है, डी आंसर होगा। देखो इसका अगर मिरर इमेज बनाओगे ये बाहर का एज इट इज दिखेगा, ये जो गोल है ये इधर आ जाएगा, ये ऐसे ही दिखेगा, ये बॉक्स भी ऐसे ही दिखेगा, लेकिन ये जो हैंड है मतलब ये जैसे एक ह्यूमन बीइंग की तरह बना रखा है, ये इधर बनेगा, ठीक है, ये स्ट्रेट वाला इधर बन जाएगा, ठीक है, ये इधर निकला हुआ ये इधर निकलेगा, ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसा जिसमें है ऐसा डी में है, ये क्यों नहीं होगा। देखो पहला बात है ये इधर चला जाएगा, चला तो गया, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर गलत क्या हुआ, ये हैंड्स का सिस्टम बदल दिया है, देखो यहाँ पर क्या किया बाकी, लेकिन ये भी सही है, लेकिन इसमें और इसमें हैंड्स, इसमें क्या था, एक एक एकदम स्ट्रेट है, एक थोड़ा सा नीचे है, लेकिन इसमें देखो दोनों थोड़ा थोड़ा नीचे किया है, ठीक है, तो ये गलत हो रहा है, ठीक है, इस वजह से, बाकी लेकिन इसमें सब कुछ सही है। अगर इसमें देखोगे तो इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें इन्होंने ये नीचे का फिगर देखो गलत कर रखा है, बाकी ऊपर का ये हैंड्स जो है ठीक किया है, ये लेग जो बना हुआ है ये गलत कर रखा है, ठीक है, मतलब जैसे पैर की तरह दिख रहा है किसी, तो ये जो है ये गलत किया हुआ है, ये जो है इधर होना चाहिए। इसमें अगर देखोगे तो ये तो वही जैसा था ओरिजिनल वाला दिखा रहा है, मतलब नो चेंजेस, तो फिर ये भी नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने जैसे ड्रॉ करके ये वाला, इसका मिरर इमेज। गुड। सी। अच्छा, बोलो तुम लोग बोलो। सी सी। सी सही आंसर है। देखो बी तो दिख रहा है गलत है, क्यों बोलो तो यहाँ एक एक्स्ट्रा लाइन है जो कि इधर ड्रॉ में तो है नहीं, ठीक है। अच्छा अगर हम लोग इसको बनाएंगे तो ये सर्कल जो है इधर आ जाएगा, ये क्रॉस इधर आ जाएगा, जिस इमेज में ये चीज है वो मेरा आंसर हो सकता है, वैसे देखो बाकी तीनों में है, ठीक है, ये तो मैंने पहले ही हटा दिया क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन था। अब यहाँ पर ये जो ये वाला जो ड्रॉ है ये इधर है, मतलब इमेज के हिसाब से ये ऐसे दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए, ऐसे, ऐसे और ऐसे दिखना चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर
ये देखो ये वाला, इसमें नीचे देखो ये, हाँ कम किया हुआ है, यहाँ पर लाइन डार्क नहीं किया हुआ, इस वजह से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और बचा ये वाला, इसमें देखो ये जो ऊपर क्रॉस कर दिया नीचे जीरो, ये तो होगा नहीं, मतलब नीचे सर्कल, ये नहीं होगा, तो इसका मतलब फिर एक ही आंसर बचता है सी, क्योंकि ऐसा होगा, ठीक है। ओ, मेरा ड्रॉ इधर इधर होगा, ये वाला ऐसे बने, ठीक है। ये फिफ्थ नंबर, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग को फिर से ये वाले का मिरर इमेज बताना, बोलो क्या होगा। पहले लेकिन टू दिखेगा, ठीक है, मतलब ऐसे टू ऑप्शन है। अच्छा, तुमरा बोलो, तुमका बोलो। टू टू, हाँ टू सही है। देखो पहले ये होगा वन के लिए, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ से देख देख के कर सकते, क्यू क्यू का इधर ऐसे है तो इसका इधर होगा, ठीक है। ये थ्री है, थ्री का इधर ऐसे दिखेगा, फोर उल्टा दिखाया गया है, ठीक है। एस को उल्टा दिखाया गया है, ठीक है। एन को भी उल्टा दिखाया गया है, ठीक है। ए को जैसा है वैसा दिखा दिया। बाकी में गलत क्या है, ये टू वन क्यू ठीक था, ई ठीक था, फोर यहाँ पर गलत फिर क्या था। ओ अच्छा, हाँ इधर से, हाँ हम उल्टा देख रहे हैं इधर से, हाँ ये स्टार्टिंग ही, मतलब स्टार्टिंग के हिसाब से दिखा दिया, वैसे तो नहीं होगा, एंड वाले से हमारा स्टार्ट होगा। अच्छा, इसमें इसके बाद एन दिखाया, वैसे तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये तो टू से स्टार्ट होगा, तो फिर ये थ्री वाला नहीं होगा, और ये भी वैसे ही स्टार्टिंग ही इसका गलत हो गया है, ठीक है, तो फिर हम लोग का आंसर टू। ये वाला, ये मेन है, इसका मिरर इमेज ऑप्शन ये ए ऊपर चला गया थोड़ा, ए बी सी डी, कौन सा होगा। सी, अच्छा तुम लोग सी बोल सकते हो, तुम लोग सी बोल रहे। है सी। सी, सी सही है, देखो सही बात, देखो पहले मेरा एम आएगा, ठीक है, पहले मुझे उल्टा एम दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर एम, ये देखो ये तो ऊपर नीचे कर दिया, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ए बी तो दिख ही रहा है गलत है, अब बचा सी या नन ऑफ दिस, ठीक है। एम एम है, टी टी के जैसे ही दिखेगा, फिर ये वाला एम एम के जैसे दिखेगा, ये आई है, ये आई यहाँ पर दिखेगा, फिर इसके बाद एम, फिर टी एज इट इज दिखेगा, वन उल्टा उल्टा दिखेगा, ठीक है। फिर ये आर हो गया, आई हो गया, और एम हो गया, ठीक है। ये सही बना हुआ, ये दोनों तो स्टार्टिंग ही इनका गलत था, तो फिर ऑप्शन सी हम लोग का सही आंसर। अच्छा, सेवन के बाद एट, ये वाला होगा, ये मेन क्वेश्चन है, ये ऊपर वाला, इसका मिरर इमेज हमें बताना है, कौन सा ऑप्शन। बोलो कौन, कौन सा होगा। देखो वन और थ्री पहले ही हटा दो, क्यों बोलो, क्योंकि देखो इसके पीछे टी उल्टा लगा हुआ है, इसके पीछे एन दिया हुआ है, अब ये दोनों में ही देखने से मुझे फोर। अच्छा तुम ना बोलो। फोर फोर, फोर ही सही है, देखो पीछे टी उसके आगे ए, ठीक है, फिर आर ए, ये देखो इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ देखो यहाँ फर्क है, इसके वजह से आंसर मेरा चेंज हुआ, बाकी और यहाँ भी फर्क है, ये वन जीरो है। तो अगर हम लोग ऐसे जा रहे हैं ए फोर, अच्छा ये भी तो गलत है, ये फोर लिखा है बट यहाँ तो फोर लिखा ही नहीं है, ठीक है, ये फोर की जगह कुछ और लिख रखा है, देखो ए के बाद ये वाला है, ये ए, ठीक है, इसके बाद तो फोर होगा ना, ये फोर के जगह वन लिखा है, फिर ये वाला सही है, ये दोनों तो गलत दिख ही रहा है, क्योंकि एक तो ये टी को उल्टा लिखा है और ये लास्ट में टी लिखा है नहीं, जबकि लास्ट तो टी में जाके ही एंड होना चाहिए था। तो फिर इससे पता चल गया, तो पूरा देखेंगे
ठीक है, पूरा देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा हम लोग इधर उधर देख के भी फटाफट आंसर कर सकते हैं, कभी कभी वैसे भी हो जाता है, कभी एकदम सिमिलर होगा तब तो बहुत ज्यादा ही देखना पड़ता है। यहाँ पर जियोग्राफी दिया हुआ है, इसका मिरर इमेज, अगर हमें वर्ड दिया हुआ है जियोग्राफी, उसका मिरर इमेज हमें बनाना है। कौन सा ऑप्शन है? फोर। A. अच्छा, ए। देखते हैं कौन सा सही है, देखो पहले वाई आएगा, तो ये थ्री तो हटाओ क्योंकि वाई को उल्टा कर दिया है, वाई हमेशा सीधा रहेगा, फिर एच आएगा, एच भी सीधा रहेगा, तो देखो वाई एच यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। फिर पी, पी तो उल्टा होगा, यहाँ पी सीधा लिखा हुआ है, फिर ऑप्शन टू कट हो जाता है, यहाँ पी उल्टा है, यहाँ भी पी उल्टा है, ठीक है। अब फोर तो नहीं होगा, देखो ए को उल्टा कर दिया है, ए तो उल्टा नहीं होता है ना, जियोग्राफी का ए, ए ये वाला ही रहेगा, मतलब फोर भी कैंसिल आउट हो गया, तो फिर बचा क्या, इसका मतलब यही वाला होगा, आगे देखो या ना देखो, क्योंकि टू हट गया मेरा, थ्री भी हट गया, फोर भी हट गया, तो यही होगा। एक बार देख लो, ये ए, ये आर उल्टा होगा, जी ऐसे बन जाएगा, उल्टा होने पे ओ ओ की तरह दिखेगा, ई ऐसे उल्टा दिखेगा, जी ऐसे दिखेगा, ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन ए है, मतलब वन। टेन, टेंथ नंबर, पेंटेड जो है इसका तुम लोग को मिरर इमेज बताना। टू। अच्छा, तुम्हारे आंसर? 4. फोर। अच्छा, लेकिन टू सही आंसर है, क्यों, देखो फोर नहीं होगा, देखो हम बता देते, लास्ट में डी है, ठीक है, ये डी ऐसे दिखेगा, देखो वो सभी में दिख रहा है, ऑप्शन वन टू थ्री सभी में दिख रहा है, फोर में भी दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, ई, ई मेरा उल्टा होगा, यहाँ भी उल्टा, यहाँ भी उल्टा, यहाँ, अब ई तो फोर में सीधा दे दिया है, तो फिर फोर्थ नंबर तो हट गया, ठीक है। अच्छा, अब टी, टी अपना सीधा ही दिखेगा, जबकि थ्री वाला ऑप्शन मुझे हटा देना चाहिए, क्योंकि टी को कर दिया है उल्टा, मतलब इमेज लेफ्ट राइट में चेंज होगा, अप डाउन में थोड़ी ना होगा, इसको अलग ही कर दिया, तो फिर थ्री तो होगा नहीं। एन, एन ऐसे दिखेगा, ठीक है, नहीं, हाँ, ये, लो हम उल्टा लिखना भूल गए कैसे होगा, ये एन ऐसे है, कैसे, पहले एक लाइन और नीचे से स्टार्ट। हाँ ऐसे, ऐसे हो जाएगा, हाँ एन हो गया, ठीक है। तो देखो हम लोग का फोर कट गया, थ्री कट गया, चलो ये एन तक यहाँ, ये देखो ये एन सीधा लिख रखा है, तो वन भी नहीं होगा, तो फिर आंसर क्या होगा, टू होगा, ठीक है। ये देखो एन, आई तो अपना जैसा है वैसा रहेगा, क्योंकि सिर्फ एक लाइन लगा हुआ है, ए भी जैसा वैसा, पी ऐसा हो जाएगा, जो कि पूरा पूरा टू वाले ऑप्शंस में सही दिया हुआ है मिरर में, तो आंसर फिर टू होगा, ठीक है, फोर नहीं होगा, बिकॉज फोर में ई का सीधा लिख दिया है, वो गलत है, ठीक है। ठीक है, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये जैसा कुछ सैंपल्स था, जैसे हमारा मैथ तुम लोग के मैथ का ही है, ठीक है, अब प्रैक्टिस जैसे करोगे, जैसा अलग अलग आएगा वैसे करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग मिरर इमेज के बाद करते हैं लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट, मिरर इमेज हम लोगों ने सीखा, और अब हम लोग करेंगे लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट, तो देखो लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट कैसे है। लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट का मतलब है कि हमें लॉजिकली सीक्वेंस में चीजों को अरेंज करना है, और कौन सा आंसर होगा वो बोलना है, जैसे कि देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, देखो इन दिस टाइप क्वेश्चन सम वर्ड्स आर गिवन, कुछ वर्ड्स हमें दे देगा, यू हैव टू अरेंज दोस वर्ड्स इन ए मीनिंगफुल ऑर्डर, ठीक है। जैसे कि ऑर्डर कैसे हो सकता है, एज के हिसाब से, साइज के हिसाब से, नीड के हिसाब से, जैसे देखो यहाँ पर दिया हुआ है डेथ, मैरिज, एडुकेशन, बर्थ और फ्यूनरल, मतलब एक इंसान के जिंदगी का पूरा एक एक स्टेज दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोगों को इसको क्या करना है, जैसे तुम लोग कभी केबीसी में देखते हो ना, मतलब क्रम में लगाओ उसे, ठीक है, तो वही क्रम में हमें इसे अरेंज करना है, तो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग का क्या होगा, मतलब डेथ, मैरिज, एडुकेशन, बर्थ क्या होगा,
मतलब वो उस हिसाब से तुम लोग को अरेंज करना है। बोलो सबसे पहले, इसका मतलब है अंतिम संस्कार, खत्म, फ्यूनरल का मतलब। सबसे पहले क्या होगा बोलो, बोलो সবার আগে কি হবে? birth, তারপর বাট education, marriage, death, funeral. ये वाला होगा 4 3 2 1 5, 4 3 2 1 5 मतलब डी होगा। ठीक है, सबसे पहले कोई किसी का जन्म होगा, ठीक है, उसके बाद उसका होगा एडुकेशन, ठीक है, उसके बाद उसका मैरिज, ठीक है, अब उसके बाद डेथ अगर होता है तो फिर उसके बाद फ्यूनरल, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हम लोग का आंसर होगा। तो यहाँ पर चैप्टर में हमें वही करना है, लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट में हमें लॉजिकली सीक्वेंस वाइज चलना है, ठीक है। जैसे कि ये वाला, इसका आंसर तुम लोग बताओ, ठीक है। यहाँ पर दिया है ग्रास, कर्ड, मिल्क, काउ, बटर, मतलब जो मतलब गाय है उससे हमें जैसे पहले क्या मिलता है, आफ्टर दैट उससे क्या बन सकता है, वही प्रोसेस दिया हुआ है। तो बोलो क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है ABCD, इसी में से कोई एक होना चाहिए। बोलो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। सी, अच्छा है, तुम ना बोलो কি বললে? আরেকবার বলো, সি বলছে আমরা তোমাদের। हाँ हाँ हाँ, सी। सी, सी, हाँ सी सही है। देखो सबसे पहले काउ, हमें पता है कि काउ ग्रास, ठीक है, काउ जो है मतलब गाय जो है वो घास खाती है, ठीक है। तो ये 4, फिर उसके बाद 1, अब उसके बाद हमें क्या मिलता है, दूध, ठीक है, यानी 3, ठीक है। अब दूध से क्या बनता है, दही, ठीक है, दही से बनता है मक्खन, ठीक है, दही से मक्खन बनता है, तो ये बने, तो इस सीक्वेंस में। उसके बाद ये वाला, ठीक है, ये दिया हुआ है की डोर लॉक रूम स्विच ऑन, ठीक है, मतलब ये घर पे इंटर करने का एक प्रोसेस दिया हुआ है जो देख के लग रहा है वर्ड, ठीक है। तो कैसे करके हम लोग इंटर करेंगे वो हमें बताना है। ऑप्शन सी। অপশন সি, আচ্ছা তোমরা বলো কি মনে হচ্ছে। सी। ए, ना ना, सी। सी, अच्छा सी, हाँ सी सही आंसर है। वैसे देखो सी का, देखो सबसे पहले जब हम लोग रूम में एंटर करने जाएंगे तो हमारे पास हम लोग सबसे पहले चाबी निकालेंगे, अगर चाबी लगा के आए चाबी निकालेंगे, उसके बाद लॉक जो है उसमें चाबी को एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद घुमा के चाबी खोल लेंगे, चाबी खोलने के बाद फिर चाबी तो खुल गया, फिर दरवाजा खोलना पड़ेगा, यानी डोर को हम लोग ओपन करेंगे, डोर को ओपन करने के बाद क्या करेंगे, रूम में एंटर करेंगे, एंटर करते ही पहले स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, जैसे नॉर्मली होता है घर पे। अगर घर पूरा लगा के जाते हैं तो जैसे एंटर करते हैं सेम वही वाला प्रोसेस। ये वाला हमें दिया हुआ है वर्ड, पैराग्राफ, सेंटेंस, लेटर, फ्रेज, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग बचपन में सीखते हैं ना, पहले हम लोग को एक एक लेटर सिखाया जाता है, फिर हम लोग क्या सीखते हैं, वही वाला चीज बोला है, ठीक है। तो हम बोल देंगे तो फिर पता चल जाएगा, तुम लोग को वो बताना है पहले क्या आएगा फिर उसके बाद क्या आएगा, इस तरीके से। फोर। फोर्थ माने डी, डी। डी। डी, डी। डी, अच्छा। देखो सबसे पहले क्या सीखते हैं हम लोग, लेटर, ठीक है।
लेटर मतलब सिंगल सिंगल लाइक ए बी सी डी, ठीक है। लेटर सीखने के बाद जैसे ही हम लोग लेटर थोड़ा सीख लेते हैं उसके बाद हमें क्या सिखाना स्टार्ट कर दिया जाता है, वर्ड, ठीक है। अब जोड़ जोड़ के वर्ड सीखो। वर्ड के बाद क्या सीखेंगे, वर्ड के बाद हमें क्या सिखाया जाएगा, सेंटेंस जो होता है। फ्रेज और सेंटेंस में फर्क क्या होता है, देखो ये पूरा क्या है, यहां से यहां देखेंगे तो एक पैराग्राफ है, ठीक है। एक सेंटेंस यहाँ पर आके खत्म हो रहा है, ठीक है। और सेंटेंस के किसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं फ्रेज, ठीक है, फ्रेज बोलते हैं उसे। फिर उसके बाद ना हमें ऐसा सिखाया जाता है, मतलब ही इज, तो ये पूरा सेंटेंस नहीं हुआ। उसके बाद जैसे ही हम लोग वर्ड सीख लेते हैं हमें सिखाया जाता है ही इज होता है, आई एम होता है, ठीक है। ये चीज वो क्या हो गया, फ्रेज, ठीक है, मतलब पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो फ्रेज आता है, फ्रेज सीख जैसे ही जाते फिर सिखाया जाता है ही इज ए बॉय, ये पूरा एक सेंटेंस फिर सिखाया गया कि इसका मतलब वो एक लड़का है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या सीखते हैं, सेंटेंस सीखते हैं। अब जैसे ही थोड़ा थोड़ा सेंटेंस सीख जाएंगे फिर बोलेगा कि पूरा पढ़ो जितना है, ठीक है। तो फिर पैराग्राफ वाइज हमें पढ़ाया जाता है। तो ये वाला होगा 415, अच्छा मैंने 3 नहीं लिखा बीच में, 4153, ठीक है। मतलब ऑप्शन हम लोग का डी होगा, ठीक है। डी और बी में बस एक ही फर्क था, वो फ्रेज वाला कंसेप्ट थोड़ा इधर उधर हो गया, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला, arrange the words given in meaningful sequence। ए, अच्छा तुम लोग बोलो। डी। 1 2 3 4 করে বলো তো, আমি না বুঝতে পারছি না, বি ডি। चार चार चार। 4, अच्छा। तो देखो वैसे आंसर जो है वो कैसे होगा, देखो हम बता देते हैं कि कौन सा आंसर सही आया है। देखो हमें यहाँ पर बोला है पुलिस, पनिशमेंट, क्राइम, जज और जजमेंट, ठीक है। मतलब अगर कोई कुछ गलती करता है तो उसे पनिशमेंट मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्राइम करना पड़ेगा ना, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्राइम। अगर हम लोग कुछ गलती करेंगे तो ही ना पुलिस और कोर्ट तक बात जाएगा, नहीं तो क्यों जाएगा। तो सबसे पहले मेरा क्या होना चाहिए, क्राइम, जो कि दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। क्राइम करेंगे तो फिर सबसे पहले पुलिस आता है, पहले पुलिस आके लेके जाएगा, उसके बाद बाकी कोर्ट जज जो भी होना है वो होगा, जहां तक जो जाएगा, ठीक है। कभी कभी पुलिस तक होके भी बात खत्म हो जाता है। तो ये हो गया, देखो दोनों में यही वाला है। फिर उसके बाद इस ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, दैट इज पनिशमेंट। लेकिन अगर जज है ना, जज का बात इंक्लूड होता है तो पनिशमेंट, लेकिन पुलिस का देने का कोई राइट्स नहीं है, ठीक है। पुलिस कस्टडी में रखता है। फिर अगर वैसा कुछ केस है तो कोर्ट तक जाना पड़ेगा, तो जज जो है फैसला सुनाएगा कि इनको क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। फिर पुलिस लेके गया, फिर बात कहाँ तक जाएगा, कोर्ट तक जाएगा। तो फिर जज के पास ले जाया जाएगा जो भी क्राइम करेगा। फिर जज अपना क्या देगा, जजमेंट देगा। अब उस जजमेंट में पनिशमेंट भी मिल सकता है, अगर हम लोग गिल्टी होते हैं, अगर नहीं होते हैं तो पनिशमेंट नहीं मिलता, ठीक है। तो इसके लिए ये ऑप्शन हम लोग का डी सही है, ठीक है, डी सही है। अच्छा इसके बाद ये 4th नंबर, सी। अच्छा तुम लोग, अच्छा ए। ए, अच्छा चलो देखते हैं कौन सा सही है। देखो बोला है फैमिली, कम्युनिटी, मेंबर, लोकेलिटी, कंट्री, मतलब स्मॉल फॉर्म से बिगर फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले हम लोग का क्या आएगा, फैमिली में क्या आएगा, मेंबर, ठीक है। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं वो मिलके हमारा क्या बनता है, फैमिली, ठीक है। तो कितने लोग हैं वो मिलके हम लोग का बन गया है फैमिली।
अच्छा, फैमिली जो है, फैमिली के बाद देखो अगर हम लोग ऑप्शन सी में जाते हैं, उसमें दिया हुआ है 4 लोकेलिटी। फैमिली से लोकेलिटी नहीं, पहले होगा कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी मतलब होता है ना कि हम लोग इस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर जो है फैमिली मिलके क्या हो जाता है, बहुत सारे फैमिली मिलके एक पर्टिकुलर कम्युनिटी बन सकता है, ठीक है। और वो कम्युनिटी, बहुत सारे कम्युनिटी के लोग जब एक जगह रहते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं उसे, लोकेलिटी, ठीक है। और लोकेलिटी पूरा मिलके ब्रॉडर फॉर्म में क्या बन सकता है, कंट्री, ठीक है। तो इसमें और इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, देखो 3-1, ये भी 3-1 ही है, लास्ट में 5 है लास्ट, बस ये 2-4 और 4-2 का अंतर था। कम्युनिटी के बाद लोकेलिटी बनेगा, लोकेलिटी से कम्युनिटी नहीं बनेगा। पहले कम्युनिटी वाइज डिफाइन कर सकते हैं, लोकेलिटी के बाद हम लोग कम्युनिटी नहीं बोलते। अगर कोई लोकेलिटी का बात आ जाता है फिर वहां कम्युनिटी नहीं ढूंढते, लेकिन हाँ ये कम्युनिटी का ये लोकेलिटी है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। 5th नंबर, ये रहा ऑप्शन। सी, तुम लोग बोलो। सी ए, ना, 3। এক দুই করে দাও। 3 3। 3 আছে, तो ठीक है, देखो सी होगा, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, डेथ, अनएम्प्लॉयमेंट, डिजीज, ठीक है। तो लास्ट तो देखो हम लोग का डेथ ही होगा, ठीक है। अब डेथ का आगे क्या आ जाएगा, डिजीज आ जाएगा। किसी को अगर कुछ डिजीज हो गया तो उसका डेथ हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये डिजीज जो है, ये डिजीज जो है उसका रीजन क्या होता है, पॉवर्टी, ठीक है। ये रीजन हो सकता है, यही एकमात्र रीजन नहीं है, बट ये रीजन हो सकता है, जैसे यहाँ दिया हुआ है। अब पॉवर्टी क्यों होता है, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है, ठीक है। लोगों के पास काम नहीं है। अब लोगों के पास काम क्यों नहीं, क्योंकि ओवर क्राउडेड है, पॉपुलेशन ज्यादा है। तो 2 4 1 5 3, तो ऑप्शन सी सही है, ठीक है। तो ऐसे हमें कुछ भी दे सकता है, तो हमें समझ के उसका अरेंज करके देना है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया, बस इसमें इतना ही, ठीक है। लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट हम लोग का कंप्लीट हुआ। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग एंड डिकोडिंग, तो कोडिंग डिकोडिंग का क्या होगा, देखो ये देखो, कोडिंग डिकोडिंग में हमें मेनली क्या याद रखना, कोडिंग और डिकोडिंग। ए, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, यू, वी, डब्ल्यू, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। हमें इसका पोजीशन वाइज याद रखना है, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 26 तक जाएगा, 23 24 25 26, और कभी कभी हमें ऑपोजिट भी याद करना पड़ सकता है। देखो ये जो डायरेक्ट है वो फिंगर में काउंट करके याद कर सकते हो, लाइक ABCD 1 2 3 4, ठीक है। ऑपोजिट वाला थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। अब देखो ऑपोजिट वाले में Z1 रहेगा, ये तो इजीली याद हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये ऑपोजिट वाला थोड़ा याद करने में मुश्किल होता है। ये स्टार्टिंग वाला याद करने का भी जरूरत नहीं, फिंगर में काउंट करोगे तुम लोग को 26 अल्फाबेट आराम से फिंगर में काउंट कर सकते हो कि कौन सा कितने नंबर का अल्फाबेट्स हो रहा है, ठीक है।
अच्छा, तो यहाँ पर हमें कैसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, चलो देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब है कि जैसे हम लोग किसी वर्ड का कोडिंग कर देते हैं, ठीक है, मतलब ताकि वो इजीली, जैसे देखोगे कि डिफेंस वगैरह में ये सब ज्यादा यूज होता है, कोड वर्ड यूज होता है, ठीक है, उससे पहचाना जाता है, तो वही उसी काम पे ये यूज होता है। देखो हमें यहाँ पर लेटर कोडिंग दे सकता है, कुछ और भी दे सकता है। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, हाँ, यहाँ पर दिया हुआ है, देखो Z Y X W, इसके नीचे आंसर है बोल के हम थोड़ा नीचे नहीं कर रहे। Z Y X W को कोडिंग किया है ABCD से, ठीक है। हमें बताना है STUV का कोडिंग क्या होगा, ठीक है, मतलब क्या बोला है, Z Y X W इसको कोडिंग किया है इन्होंने ABCD से, मतलब अगर उनको Z Y W और X और W का यूज करना है तो उनके उसकी जगह वो लोग वर्ड जो लेटर है वो यूज करेंगे ABCD। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है तो STUV का कैसे कोडिंग करोगे, तो बोलो STUV का कैसे कोडिंग करोगे, क्या लगता है? कोई आइडिया, अगर कुछ भी समझ में आ रहा है बिना ऑप्शन के, क्योंकि इसका ऑप्शन नहीं दिया है, डायरेक्ट आंसर दिया है। हम लोग डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं, एग्जाम में ऑप्शन देगा, इसमें नहीं। देखो जो मैंने नंबर बताए उससे आराम से कर सकते हो। जैसे देखो जेड नॉर्मली कितने नंबर पे होता है, 26, ठीक है, क्योंकि जेड सबसे लास्ट वाला होता है, ठीक है, जेड सबसे लास्ट वाला होता है और उसके आगे ही वाई होता है, तो ये कितना है 25, ये कितना है 24, ये कितना है 23, क्योंकि हम लोग अल्फाबेटिकली जब रीड करते हैं तो क्या होगा, UV WXYJ, मतलब 23 24 25 26, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, अब एस का मतलब देखो T20 होता है, ये याद रख सकते हो, T20 आराम से याद रह जाएगा, ठीक है, T20। तो PQRS के बाद T होता है, ठीक है, तो S कितना होगा 19, TU U कितना होगा 21, V कितना होगा 22, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो वो क्या रहा है, अगर ध्यान से देखोगे तो देखो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये देखो ये ए को कैसे कोड किया गया है, जेड से। अच्छा, अब देखो मतलब ए को नहीं, बेसिकली जेड को कैसे कोड किया गया है, ए से, ठीक है। वाई के लिए क्या चूज हुआ है, बी, मतलब देखो इसका लास्ट, इसका लास्ट, इसके आगे वाला, इसके आगे वाला, ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सी जो है वो कोडेड हुआ है एक्स के लिए, ठीक है, और डी जो है वो कोडेड हुआ है डब्ल्यू के लिए, ठीक है। तो जो भी है, तो फिर किसके लिए कोडेड होगा, ई के लिए, ठीक है। तो वी जो है वो ई के लिए कोडेड होगा, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये देखो यहाँ पर वी जो है वो ई से कोडेड होगा। फिर इसके बाद फिर क्या होना चाहिए, ओ, इसके नीचे भी ई के लिए कोडेड हो गया, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर भी जो है वो ई के साथ कोडेड हुआ, तो यू जो है वो एफ, ठीक है, यू जो है वो एफ, ठीक है। अच्छा, टी जो है वो जी के लिए, ठीक है, और एस जो है वो एच के लिए। तो आंसर क्या होना चाहिए, HGFE। अब देखो आंसर, ये एक बार बंद कर देते हैं। ये देखो यहाँ पर देखो वैसे ही किया गया है, तो ये देखो HGFE, ठीक है। ये देखो रूल्स क्या है, फ्रंट अल्फाबेट बैक अल्फाबेट, मतलब फ्रंट का ये और बैक का ये, फ्रंट का ये और बैक का ये इस तरीके से किया है, ठीक है। तो हमें ये समझना पड़ेगा, लेकिन वहां ये लिखने का तो हमें मौका नहीं मिलेगा, तो हमें थोड़ा सा समझ के करना पड़ेगा। जैसे देखो ये दिख रहा है, ये लास्ट का लेटर, तो थोड़ा काउंट करने से समझ में आएगा, ABCD इधर का 4 और उधर लास्ट का 4, ठीक है। अब ये जो जिस पोजीशन में आ रहा है उस पोजीशन वाइज हमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ABCDE ये कितना नंबर हो गया, 5 6 7 8, देखो 4 के बाद ही स्टार्ट है, 5 6 7 8, मतलब ABCDEFG इस तरीके से होगा, ठीक है। अच्छा, तो अलग अलग क्वेश्चन रह सकता है, जैसे ये क्वेश्चन था, ये एक एग्जाम्पल वाला। अच्छा, अब देखते हैं दूसरा।
BCD is coded as DEF, then true is coded as, बोल रहा है कि BCD को DEF किया है, BCD का कोडिंग किया है DEF, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है ट्रू का कोडिंग क्या है। ठीक है, तो एक बार लेकिन लिख के ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब लिखते लिखते जब आदत हो जाएगा तब तुम लोग ओरली भी इजीली कर पाओगे, तो एक बार लिख के करके देखो, नहीं तो नहीं कर पाओगे, क्या होगा, क्योंकि नंबरिंग करना पड़ेगा ना। तो देखो क्या आंसर होगा, BCD, तो इसका बी मतलब कितना होगा, बी मतलब हो जाएगा 2, C मतलब ABC 3, D मतलब ABCD 4। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 4 आया है, E 5, EF मतलब 6। ठीक है, तो बताओ क्या होगा ट्रू का। यहाँ पर T20 होता है, ठीक है, और E क्या होगा, ABCDE 5। नहीं, कोडिंग बताना है कि अगर B के लिए D है तो T के लिए क्या होगा, सेम प्रोसेस, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा वैसे ही। ठीक है, RST, R कितने नंबर पे होगा, 18, S फिर 19 और T20 होगा। ठीक है, और U कितने नंबर पे होता है, 21, करते करते याद हो जाएगा 21। ठीक है, फिर मतलब काउंट भी नहीं करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखो तुम लोग, एक चीज ध्यान से देखो, अलग अलग इसमें कंसेप्ट होगा, ऐसा नहीं ये जैसे हुआ ये वैसे ही होगा, ऐसा नहीं है ये वाले टॉपिक में। देखो यहाँ पर सेकेंड पोजीशन में 2 ऐड करो, कितना आएगा 4, इसमें 2 ऐड करो 5, इसमें भी 2 ऐड करो 6। इसका मतलब सभी पोजीशन को 2 फॉरवर्ड किया गया है, तो फिर 20 में 2 ऐड करो, कितना आएगा 22। 18 में 2 ऐड करने से कितना आएगा 20, 21 में 2 ऐड करेंगे तो 23, और इसमें 7। ठीक है, तो अब 22, 20, 23 और 7th नंबर पोजीशन में जो है वो लिखो, तो ABCDEFG, G7 नंबर में है। ठीक है, तो ये हो सकता है। अब आगे देखो, G7 नंबर पे है। अच्छा, 20 में कौन होता है, T होता है, T20 होता है, तो T अगर 20 है तो 21 में T के बाद क्या आता है, PQRSTU आता है, भी, तो ये भी हो जाएगा 20, 21, 22, तो 23 में कौन होगा, भी PQRSTU भी W। ठीक है, तो VTWG, हर एक क्वेश्चन का इसमें अलग कंसेप्ट होगा। ठीक है, एक जैसा इसमें नहीं होगा, अलग अलग वेराइटीज हमें दिया हुआ रहेगा, तो VTWG हुआ। बोलो समझ में आया, বুঝতে পেরেছো বলো, দুটো কোয়েশ্চেনই বোঝা গেছে। हाँ। ठीक है, इसमें लेकिन अलग अलग होगा, हर एक टॉपिक अलग होगा, ये सब लिख लो, लेकिन ये सब बाद में याद नहीं रहेगा। ठीक है, ये सब लिख लेना है, आगे का तो नहीं लिखोगे, मैंने भी लिखवाया नहीं और वो लिखने का है भी नहीं, ड्रॉ व्रॉ करना तो है नहीं हमें, लेकिन ये कोडिंग डिकोडिंग का सारा चीज लिखो कॉपी में। ABCD नहीं भी लिखोगे चलेगा, ये जो 2 क्वेश्चन है वो। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखो हैदराबाद यहाँ पर दिया है, इसके बाद ये वाला तो हम लोगों ने किया। ये देखो, हैदराबाद इज कोडेड एज दिस वन, चेन्नई इज कोडेड एज, तो हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, बोला है हैदराबाद, हैदराबाद, इसका जो कोडिंग है ये है IXED। अच्छा, थोड़ा खाली खाली लिखना पड़ेगा, बहुत ही आसपास लिख दिया।
दूर दूर लिखा नहीं तो नहीं होगा। I X E D SZCZE ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, हमें बोला है चेन्नई का कोडिंग कैसे। तो चेन्नई का कोडिंग के लिए पहले हमें इसका जो कोड है वो तोड़ना पड़ेगा कि ये कैसे बना हुआ है, वैसे ही चेन्नई बनेगा। पहले सोचो कि कैसे रिलेट है, तभी हम लोग कर पाएंगे। देखो इसमें एक सिंपल सा चीज है, ठीक है। यहाँ पर एक में प्लस एक में माइनस है। देखो जैसे HI, उसके बाद देखो मतलब H के बाद I, लेकिन Y के आगे X होता है, XY, मतलब ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जा रहा है, मतलब एक में प्लस है एक में माइनस है। अगर तुम लोग पोजीशन भी लिखोगे तो भी होगा, बिना लिखे भी समझ में आता है। देखो HI, फिर XY, फिर देखो DE, फिर हो गया इधर से DE, फिर देखो RS, फिर हो गया Z, और ये A, मतलब घूम के फिर Z के साथ ये आ जाए। BC, अब देखो ZA, फिर देखो DE, मतलब एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड। और अगर हम लोग पॉइंट आउट करते हैं इसके नंबरिंग से, तो एज का नंबरिंग कितना होता है 19, ठीक है। ये देखो एज का हम नंबरिंग कर देते हैं 19, ठीक है। अच्छा वाई का नंबरिंग कितना होगा, वाई का 25 होगा, हाँ वाई का हो जाएगा 25, ठीक है। डी का ABCD 4 होगा, ई का हो जाएगा 5, आर ए होगा 1, बी होगा 2, फिर ए होगा 1, और डी होगा मेरा 4, आर होगा 18, RST 18 19 20, हाँ। और आई आई देखो GHI, ये 20, ठीक है। ये एक्स जो है 24, ई जो है 5, डी 4, यहां से देख के लिख देते, एस 19, आर के बाद एस आता है। अच्छा ये 26, सी बी सी, मतलब ये 3, ठीक है। जेड 26 होता है, ई 5, ठीक है। अब अगर देखोगे, देखो 19 20, ठीक है, और 25 उसके आगे वाला, फिर देखो 4 5, और 5 के आगे 4, मतलब देखो एक ऐड हो रहा है और दूसरे वाले में लेस हो रहा है। और ये देखो 18 19, अब देखो 1, अब 1 के बाद तुम लोग बोलोगे कि 1 के आगे थोड़ी ना 26 आता है, लेकिन अल्फाबेटिकल सीरीज में देखो 1 जहां खत्म हो रहा है, 1 2 3 4, 26 जहां खत्म हो रहा है उसके बाद फिर से 1 से ही तो होगा, 27 का तो हमारे यहाँ पर कोई स्कोप है नहीं, तो ये एंड स्टार्ट। फिर देखो 2 का 3 हो गया, इसमें प्लस हो गया। अब ये देखो 126, फिर ये 4 का 5 हो गया। तो इसी कंसेप्ट में अगर हम लोग पोजीशन ना भी लिखे, सिर्फ देख देख के भी इसको कर सकते हैं। तो देखो H के बाद I होगा, तो C के बाद जो होगा वो लिखना पड़ेगा, तो क्या होगा बोलो, T होगा। और मुझे Y के आगे वाला लिखना है, तो H के आगे क्या आता है, ABCDEFG, तो यहाँ पर G हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग नंबरिंग नहीं लिखेंगे, सिर्फ इस चीज को देख के भी कर सकते हैं। अब ये क्या है, ये वाला मेरा, एक मिनट, ये E है कि C है, ये E है, ठीक है, ये E है। तो इसमें प्लस इसमें माइनस, इसमें प्लस हो जाएगा, ई के बाद क्या आएगा फिर F, प्लस मतलब फॉरवर्ड और माइनस मतलब बैकवर्ड। अच्छा एन के आगे क्या आएगा, एन, फिर एन के नेक्स्ट वाला, ये फॉरवर्ड हुआ, इसके बाद बैकवर्ड होगा, तो एम एन ओ हो जाएगा। अच्छा
फिर ये ए के आगे क्या आएगा, जेड, ठीक है, और आई के बाद जे, तो डी आंसर आया मेरा डी जी एफ एम ओ जेड जी, ये आंसर होगा, ठीक है। तो हमेशा नंबरिंग करके करना है, ऐसा बात नहीं, अगर हम लोग ये देख के जैसे ही ध्यान में आता है हम लोग उस हिसाब से फॉरवर्ड बैकवर्ड रीड करते हुए कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? ये देखो वही इन्होंने भी वही प्लस माइनस करके यहाँ कर रखा है, ये देखो आंसर डी जी एफ एम ओ जे, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है एप्पल इज कोडेड एज 25563, और यहाँ देखो मीनिंग का कोई जरूरत नहीं कि हमेशा मीनिंग होगा, ठीक है। रंग इज कोडेड एज 7148, द पर्पल इज कोडेड एज, मतलब क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, एप्पल, ठीक है, एप्पल का कोडिंग है, एप्पल का कोडिंग है 25563, ठीक है, और एक वर्ड दिया है, इसका कोडिंग है 7148, और हम लोग को बोला है पर्पल का कोडिंग बताओ, पर्पल का कोडिंग बताओ, देखो होता है कि नहीं। हाँ, क्योंकि सब लेटर का नंबर दिया हुआ है तो नंबर बताना पड़ेगा। देखो यहाँ पर डायरेक्ट पुट करने से ही होगा, पी के लिए क्या यूज हुआ है 5, तो यहाँ भी हम लोग क्या यूज करेंगे 5, फिर ऑप्शन में देखेंगे ना, अभी ऑप्शन नहीं है, तुम लोग को एग्जाम में ऑप्शन मिल जाएगा, यू के लिए 1, आर के लिए 7, फिर पी के लिए 5, एल के लिए 6, ठीक है, और ई 3, तो 517563, ये देखो 517563 नीचे आंसर दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बोला है इन ए लैंग्वेज ए इज कोडेड एज 1, बी इज कोडेड एज 2, मतलब पोजीशन वाइज कोडेड है, फेस का कोडिंग क्या होगा, FACE, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए को कोडिंग किया है 1 के हिसाब से, बी को 2 के हिसाब से, बोल रहा है इस हिसाब से अगर चलते हैं तो बोलो फेस का कोडिंग क्या होगा, तो अल्फाबेट्स में नंबर्स लगाने हैं, तो आंसर मेरा नंबर में आएगा 6135। 6135, क्योंकि A1 हो जाएगा, C जो है वो 3 हो जाएगा, B2 है तो C3 होगा, D4 हो जाएगा, E5 हो जाएगा, F6 हो जाएगा, 6135, ठीक है, ये आंसर हो गया। अच्छा, फिर बोल रहा है पुश इज कोडेड एज 1234, रफ इज कोडेड एज 65274, तो सूप का कोडिंग क्या होगा, ये देखो ये पुश के लिए है, ये रफ के लिए है, तो सूप का क्या होगा, SOUP, ठीक है। तो देखो यहां से ढूंढो, एस के लिए क्या हो रहा है 3, ठीक है, यू के लिए 1 2 3 कितना है 2, अच्छा, और ये ओ है, सॉरी ये सूप का ओ है, हाँ ओ हो जाएगा 5, ठीक है, और ये यू हो गया मेरा 2, और पी जो है ये 1 है, ठीक है, तो 3521 होगा, तो देखो यहाँ पे 3521 सिंपल है, ये थोड़ा सा आसान है, ठीक है, ये हम लोग का अल्फाबेटिकल का कोडिंग नंबर में उस हिसाब से क्वेश्चंस दिया है 3521, ये आसान है। अच्छा, अब यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग होता है, देखो इसमें क्या बोला है, ये थोड़ा पजल टाइप होता है, यहाँ पर बोला है बुक इज कोडेड एज पेंसिल, ठीक है, तो बुक का मतलब क्या है पेंसिल, अब बोल रहा है पेंसिल इज कोडेड एज मिरर, मतलब अगर मुझे पेंसिल चाहिए तो मुझे बोलना पड़ेगा मुझे मिरर चाहिए, ठीक है, तो ये ओरिजिनल वर्ड है, ये कोडिंग वर्ड है, ठीक है। पेंसिल इज कोडेड एज मिरर, मिरर इज कोडेड एज बुक, मिरर का कोडिंग क्या है बुक, ठीक है। देन व्हाट इज द यूजफुल टू राइट ऑन ए पेपर, पेपर पे लिखने के लिए क्या यूजफुल होगा,
पेपर पे लिखने के लिए क्या यूजफुल होगा, तो पेपर पे लिखने के लिए क्या चाहिए, लेकिन पेंसिल बोलने से तो नहीं होगा, हमें क्या बोलना पड़ेगा, मिरर। तो बोलेंगे व्हाट इज यूजफुल टू राइट ऑन पेपर, मिरर आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, हमें पेंसिल नहीं बोलना है क्योंकि हमें कोड लैंग्वेज में आंसर देना है। तो देखो क्या लिखा है आंसर, पेंसिल इज कोडेड एज मिरर, तो आंसर क्या हो जाएगा, मिरर हो जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से देखो यहाँ पर बोल रहा है कि मैन इज कोडेड एज वुमेन। ठीक है, तो मैन को बोल रहे हैं वुमेन। अच्छा, फिर वुमेन को कोड किया गया है गर्ल, और गर्ल का कोडिंग है बॉय। ठीक है, ये कोडिंग, ये ओरिजिनल। अच्छा, और बॉय का फिर है वर्कर। ठीक है, बॉय का है वर्कर। अब बोल रहा है 6 years फीमेल इज नोन एज, मतलब वुमेन है कि गर्ल वो पता करने के लिए। ठीक है, ईयर इसीलिए दिया है ना क्योंकि वुमेन अलग एज से होता है, गर्ल जो है टीन एज तक होता है ना। हाँ, तो फिर 6 year फीमेल क्या हो जाएगी, गर्ल। तो गर्ल का कोडिंग क्या हो जाएगा, बॉय। अगर एज नहीं देगा फिर कंफ्यूजन ये होगा कि मुझे वुमेन पे आंसर लगाना है कि गर्ल पे आंसर, सिर्फ फीमेल देने से तो ये फीमेल तो दोनों है ना, इसीलिए एज दिया है। तो फिर आंसर होगा बॉय। ये देखो आंसर हो जाएगा बॉय, गर्ल इज कोडेड एज बॉय। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं, रेड और ब्लूज, मतलब रेड का मतलब इन्होंने बोल रखा है कि रेड के जगह क्या बोलना है, अगर रेड चाहिए तो ब्लू। ठीक है, ब्लू का मतलब इन्होंने बना रखा है व्हाइट। ठीक है, व्हाइट का मतलब कर रखा है येलो, और येलो का है ऑरेंज, और ऑरेंज के लिए पिंक। ठीक है, फिर बोल रहा है देन व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, नहीं स्काई का कलर नहीं ब्लू होता है ना, स्काई तो ब्लू होगा, तो व्हाइट। ठीक है, आंसर क्या होगा, व्हाइट होगा, क्योंकि स्काई जो है वो ब्लू होता है, द स्काई इज ब्लू, तो फिर ब्लू तो नहीं बोल सकते, ब्लू बोलना है तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, व्हाइट बोलना पड़ेगा। तो देखो वही, स्काई इज ब्लू बट ब्लूज आर व्हाइट, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर दिया है कंप्यूटर को अगर हम लोग लिखते हैं ऐसे, और मेडिसिन को फिर कैसे लिखेंगे, कंप्यूटर की जगह लिखा हुआ ये वाला, तो मेडिसिन को कैसे लिखेंगे, तो कैसे पता चलेगा, थोड़ा ऐसे लिखना पड़ेगा पहले स्टार्टिंग में तो पता चल जाए। कंप्यूटर है RAFUQNPC। ठीक है, अच्छा हम लोग को बोला है मेडिसिन को फिर क्या बोलेंगे, MEDICINE, इसको क्या बोलेंगे, अलग अलग ऑप्शंस है, तो तुम लोग मुझे बताओ क्या आंसर हो सकता है। ये देखो थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, ये सी देखो इधर है। ठीक है, और ये आर देखो इधर है, मतलब एंड का इधर आ जाएगा, मतलब ये एम कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ, ये ई कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर कोडिंग करने का जरूरत, मतलब हमेशा पोजीशन नंबर लिखना जरूरी नहीं है, ये थोड़ा सा अलग तरीके से देखो, इधर सी आ गया है इधर आर आ गया है। ठीक है, मतलब क्रॉस कर दिया गया है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग ई से होना चाहिए, तो देखो फिर मेरा ऑप्शन ए, पहले पूरा बनाना पड़ेगा उसके बाद ही समझ में आएगा। अच्छा उसके बाद देखो ये ओ है, इधर क्या लिखा हुआ है, पी, तो ओ का नेक्स्ट लिखा हुआ है पी, तो ई का नेक्स्ट इधर लिखेंगे एफ होगा। ठीक है, अच्छा अब इधर से देखो, एक बार इधर से एक बार इधर से, ई का नेक्स्ट क्या होता है एफ, तो ये एन का क्या होगा ओ। ठीक है, एम का नेक्स्ट क्या होता है एन। ठीक है, तो डी का क्या हो जाएगा
ABCDE, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने यहाँ पर M का N किया, तो अब T का देखो U, T का U, ठीक है। तो अब इधर से किया था पहले, E का F किया, अब I का IJ, ठीक है। अच्छा देखो PQVU, ठीक है, तो IJCD, तो EOJDEFM, ई वाला ही होगा, ये हटाओ ये हटाओ, कौन सा है EOJD, हाँ ये वाला ही होगा, EJFM, ये वाला होगा EOJDJEFM, हाँ ऑप्शन डी सही है, ठीक है। एक ही जैसा देखने में लग रहा है कभी कभी, उसका हमें ध्यान रखना है। तो ऑप्शन हम लोग का इसमें आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। इसमें आंसर हम लोग का ऑप्शन डी होगा। तो अलग अलग तरीके का रहेगा, इसीलिए लॉजिकल रीजनिंग है, एक तरीके का कोई भी पैटर्न नहीं है, हमें अपना दिमाग लगा के जो है ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो ऑप्शन डी हम लोग का आंसर होगा। अच्छा, अब इसके बाद दिया हुआ है ये वाला, देखो यहाँ पर बोल रहा है इन ए कोड लैंग्वेज ए इज रिटन एज बी, ए के जगह बी लिखा होता है, बी इज रिटन एज सी, बी के जगह सी लिखना है, सी के जगह डी लिखना है, एंड सो ऑन, मतलब ऐसे ही चलता जाएगा। डी के जगह फिर क्या लिखेंगे, ई के जगह क्या लिखेंगे, ए, फॉरवर्ड वाला लेटर। तो बोल रहा है स्मार्ट को फिर कैसे लिखोगे, तो एस के जगह क्या लिखेंगे, टी, एम के जगह एन, ए के जगह आर के जगह आर एस, हाँ, और टी के जगह यू, PQRST, यू लास्ट में है, स्टार्टिंग में है टी, ऑप्शन सी होगा TNBSU, ठीक है। ये तो एस से स्टार्ट, ये तो होगा नहीं, ये तो एल लग गया इसलिए नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखो अलग था, ठीक है, ये अलग है, जैसे हमें बोलेगा हमें उस हिसाब से सोचना पड़ेगा, और ज्यादा हिंट्स नहीं दिया हुआ रहेगा तो फिर ज्यादा दिमाग, जैसे देखो इसमें हिंट्स काफी अच्छे से दिया हुआ है तो समझ में आता है, अगर नहीं दिया हुआ होगा तो थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा। फिर यहाँ पर बोला है, ये देखो ये आसान होता है, बोल रहा है कि एक वर्ड है RIPPLE, इसका कोडिंग है 613382, लाइफ, ठीक है, लाइफ, इसका कोडिंग है 8192। बोल रहा है कि पीलर का कोडिंग क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो ऑप्शन देके पता चल रहा है जो है नंबर में करना है, तो पी का वैल्यू क्या होता है 3, ऑप्शन ए। हाँ देखो 3 से तो एक भी स्टार्ट नहीं है, तो फिर यही वाला होगा, ठीक है। बाकी लिख के देख लो, आई का 1 हो जाएगा, डबल एल 8 और ई का मतलब 2 और आर का मतलब 6, तो 318826, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। और वैसे भी देखो एक भी ऐसा नहीं है हम लोग के पास जो कि 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो कंफ्यूजन कुछ भी नहीं। अच्छा, फोर्थ नंबर देखो, बोल रहा है कि फ्लावर का कोडिंग है 36। अब ये देखो थोड़ा अलग चीज आ गया, ठीक है, फ्लावर को 36 जो है वैल्यू असाइन किया गया है, ठीक है। और सनफ्लावर, तो सन इसमें एडेड है, बाकी तो सेम फ्लावर ही है, उसका कोडिंग किया गया है 81। तो बोल रहा है फॉलोज का कोडिंग क्या हो। तो पहले ये सोचो फ्लावर कैसे 36 हुआ होगा। तो देखो अलग अलग टाइप होता है, तो हम थोड़ा एक बार बता देते, नहीं तो कैसे समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6, कितने सारे लेटर है, 6 लेटर है, 6 का स्क्वायर करो 36, यहाँ पर ये लिंक बना हुआ है, ठीक है। तो हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कितने तरीके का चीज हो सकता है, तो ही हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हम स्टार्टिंग में बता दिए। अब यहाँ पर फिर कितना होना चाहिए, 9 स्क्वायर, देखते हैं 9 है कि नहीं, अगर सेम तरीके से होगा तो ही एप्लीकेबल होगा। 1 2 3 और यहाँ पर 6 था, 6 और 3 9, 9 स्क्वायर, तो फॉलोज में क्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 49। तो ये देखो फोर्थ का आंसर हमारा 49 ऑप्शन में होना चाहिए, हाँ है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर फिफ्थ नंबर में देखो, ये एक अलग कंसेप्ट आ रहा है, फिर देखो यहाँ पर क्या बोला है, देखो ये एकदम मीनिंगलेस है, ये सब वर्ड का कोई मतलब नहीं है। बोल रहा है ILBEPEE मीन्स रोजेस आर ब्लू, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है SIKHEE मीन्स रेड फ्लावर, ठीक है, फ्लावर्स। फिर PEEMITHEE मीन्स फ्लावर आर वेजिटेबल,
ठीक है, ये मैंने सिर्फ जी लिखा है, इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। हाउ इज रेट रिटन इन दिस कोड, मतलब रेट को इस कोडिंग में कैसे लिखेंगे। अब ये कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पर हमें सेम चीजों को पहले कट करना है, ठीक है। जैसे देखो सेम क्या मिल रहा है, यहाँ है ILBEPEE और यहाँ पर है SIKHEEPEE, तो पहला वाला, दूसरा और तीसरा, तो पहले और दूसरे में कुछ सिमिलरिटीज नहीं है, लेकिन पहला और तीसरे में सिमिलरिटीज है। यहाँ पे PEE है, यहाँ भी PEE, और सेकेंड और थर्ड वाले में सिमिलरिटीज है, यहाँ भी HEE है, यहाँ भी HEE है, ठीक है। तो PEE दोनों जगह से कट करेंगे। तो अब यहाँ पर सिमिलरिटीज क्या था, रोज आर ब्लू, यहाँ पर था फ्लावर्स आर वेजिटेबल, ठीक है। तो P का मतलब फिर क्या हो गया, R, ठीक है। P का मतलब क्या हो जाएगा, R, क्योंकि इधर भी कॉमन वर्ड क्या है, P, और इधर इन दोनों में कॉमन क्या है, R, तो इसका मतलब P का मतलब क्या हो गया, R, ठीक है। अब इन दोनों में सिमिलरिटीज देखो, 2 और 3 में ही, ठीक है, ही कैंसिल करते हैं। अब देखते हैं 2 और 3 में सिमिलरिटीज, रेड फ्लावर्स, फ्लावर्स आर वेजिटेबल, तो क्या हो जाएगा फ्लावर्स, तो इसका मतलब HEE का मतलब क्या होता है, फ्लावर्स, लेकिन मुझे रेड चाहिए, ठीक है। अच्छा, रेड जो है, रेड यहाँ पर है, ये देखो रेड बचा, रेड फ्लावर्स, तो रेड का मतलब फिर क्या बच गया, सिक, ठीक है। तो रेड का मतलब हो जाएगा सिक, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसे में हमें सिमिलरिटीज देख के दोनों साइड से कट करके समझना है, तो फिर इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सिक, SIK, ठीक है। ये इस तरीके से होगा। नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ा सा फाइंड आउट करना पड़ेगा तो हो जाएगा, आसान है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये देखो लिख के करोगे तो समझ में आएगा। देखो यहाँ पर बोला है, फिर से वैसे ही दिया है, देखो बोल रहा है डूगो, HUIMULZO स्टैंड्स फॉर दिया है, हम इसे मीन्स लिख देते, नहीं तो यहाँ पर नहीं होगा। वर्क, ये लिखने से पता चलेगा, हम सिर्फ लिख रहे हैं तो फिर तुम लोग को नहीं समझ में आएगा, खुद से लिखो तो पता चलेगा। वर्क इज वेरी हार्ड, ठीक है। उसके बाद जो है फिर से HUIDUGOBAKI मीन्स बिंगो इज वेरी स्मार्ट, ठीक है। फिर है NANOMULDUGO मीन्स केक इज हार्ड। फिर है MULKIGU मीन्स स्मार्ट एंड हार्ड, ठीक है। अब बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड स्टैंड्स फॉर बिंगो, बिंगो का मतलब क्या है ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो पहले देखते हैं बिंगो कहाँ है, यहाँ बिंगो है, ठीक है। तो ये सेकेंड लाइन पे बिंगो है। अब सेकेंड लाइन के साथ सिमिलर कहाँ है देखते हैं, तो सेकेंड लाइन के साथ सिमिलर पहला वाला, हाँ हाँ, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर DUGO जो है ये हमारा सिमिलर है, तो ये और ये कैंसिल आउट करते हैं। और यहाँ पर सिमिलर क्या है, वर्क इज वेरी हार्ड, बिंगो इज वेरी स्मार्ट, तो कौन सा हो जाएगा, इज वेरी, ठीक है। इज वेरी हम लोग का कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर HUI, अच्छा HUI भी है, मतलब इज वेरी जो है वो पूरा H, ये DUGO और HUI ये पूरा मिलके है इज वेरी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है MULZOBAKI, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा कैंसिल आउट नहीं हो रहा है कुछ भी, ठीक है। अब चलो, हाँ MUL से चेक करते हैं, MUL कट कर दिया। अब इन दोनों में सिमिलरिटीज देखो, वर्क हार्ड, इज वेरी तो चला गया, इधर एक केक इज, ये हार्ड है, ठीक है, केक इज हार्ड था, हाँ। तो हार्ड और हार्ड कैंसिल हुआ, तो MUL के लिए हार्ड कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन मुझे तो बिंगो वाला चाहिए, चलो फिर मुझे किसी और के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। अच्छा, बिंगो और इधर स्मार्ट है, इसके साथ करो, फोर्थ नंबर के साथ, तो कैंसिल आउट होगा 2 के साथ 4, क्योंकि मुझे 2 वाला सिमिलरिटीज ढूंढने से जल्दी आंसर मिलेगा, क्योंकि बिंगो तो इधर है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, MULKIGU, यहाँ पर क्या है, KI काटो, और इन दोनों में सिमिलर क्या है, स्मार्ट एंड हार्ड, तो स्मार्ट कट हो गया, देखो इसमें सारा हट गया, तो क्या बचा बिंगो के लिए, बा, ठीक है। तो बा का मतलब क्या हो गया, बिंगो, ठीक है। हमें देखना है
कि कौन से के साथ मैच करे तो हमारा जल्दी होगा, ठीक है। तो थर्ड वाले के साथ मैच करके हमें वैसा कुछ बेनिफिट फिलहाल मिला नहीं, क्योंकि मेरा इधर उधर कट हो रहा है। मुझे ये सेकंड वाले का मैक्सिमम कट करते रखना है, मुझे यहाँ पर एक ही वर्ड बचाना है जो मुझे बिंगो में असाइन करने को मिलेगा, यानी ये हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये आसान है, मुश्किल नहीं है, बस तुम लोग को लिख के उसको कट करते हुए जाना है, ठीक है। तो आंसर हो गया डी। अच्छा, अब यहां पर देखो क्या बोला है। इफ रेन इज कॉल्ड वाटर, तो रेन की जगह क्या वाटर, वाटर इज कॉल्ड एयर, एयर इज कॉल्ड क्लाउड, क्लाउड इज कॉल्ड स्काई, स्काई इज कॉल्ड सी, सी इज कॉल्ड रोड, वेयर डू द एरोप्लेन्स फ्लाई, तो एरोप्लेन कहां पर उड़ता है, बोलो। एरोप्लेन, आंसर क्या होगा, पहले बोलो एरोप्लेन नॉर्मली कैसे फ्लाई करता है। वाटर, रोड, सी, क्लाउड, ठीक है, एक्चुअली क्लाउड होता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर एरोप्लेन कहां पर, देखो रेन तो होगा नहीं, ठीक है, वाटर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, एयर, और इधर दिया हुआ है क्लाउड, और इधर दिया हुआ है स्काई, ठीक है, इधर दिया हुआ है हम लोग को स्काई। तो सॉरी, एरोप्लेन कहाँ उड़ता है, फ्लाई ऑन स्काई, ठीक है, आसमान में एरोप्लेन उड़ता है, तो स्काई, तो स्काई का मतलब यहाँ पर क्या होगा, सी। तो फिर मुझे क्या आंसर देना पड़ेगा, सी, ठीक है। एक्चुअली एरोप्लेन क्लाउड के ऊपर उड़ता है, ठीक है, क्लाउड नीचे दिखेगा, क्लाउड के ऊपर जो है प्लेन का रास्ता जो है क्लाउड के ऊपर होता है। तो अगर नीचे कुछ भी प्रॉब्लम होता है, जैसे मान लो अभी बारिश हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसमें प्लेन को कोई दिक्कत नहीं अगर वो ऊपर चल रहता है, लेकिन जब नीचे आने के टाइम पे अगर होता है तो फिर उसे वहां से जब एंटर करना पड़ता है तो दिक्कत होता है, ठीक है। क्लाउड के ऊपर चलता है, इसीलिए स्काई होगा। तो स्काई का मतलब तो स्काई नहीं लिखना है, यहाँ पर हमें लिखना है सी, तो फिर सी हो जाएगा आंसर। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है ऑरेंज को बोलते हैं लेमन, लेमन को बोलते हैं फ्लावर, फ्लावर को फिश, फिश को टेल, टेल को पेन, फिर रोज को क्या बोलेंगे, तो रोज क्या है, फ्लावर। अच्छा, तो फ्लावर को क्या बोलते हैं, फिश, तो फिर मुझे क्या आंसर देना पड़ेगा, फ्लावर बोलने से तो नहीं होगा, मुझे क्या बोलना पड़ेगा, फिश, ठीक है, फ्लावर बोलने से नहीं, फिश होगा, हाँ फिश, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर दिया है, फिर वैसा वाला दिया है, देखो जैसे अभी कट करके कर रहे थे, इन ए सर्टेन लैंग्वेज, ये देखो डॉलर हैश स्टार मीन्स, मीन्स शर्ट इज क्लीन, डी हैश मीन्स क्लीन एंड, वो ए भी ओ एट द रेट, तीन डेटा, एट द रेट, डी और हैश, क्लीन एंड नीट एट द रेट, अच्छा क्लीन एंड नीट एंड एट द रेट, अच्छा ये क्वेश्चन मार्क ये इसी में दिया हुआ है, मीन्स नीट बॉय, देन व्हाट इज द कोड फॉर एंड, एंड का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, मुझे ढूंढना है एंड, एंड कहां पर है, सेकंड वाले पे, तो मुझे सेकंड के साथ देखना पड़ेगा 1 या 3 किसका सिमिलरिटीज है, तो सेकंड के साथ 3 का सिमिलरिटीज है, दोनों में एट द रेट है, तो दोनों में इधर एट द रेट सिमिलर है, इधर क्या सिमिलर है, नीट, तो नीट कैंसिल हो गया। अच्छा, और तो दोनों में कुछ सिमिलर है नहीं, तो मुझे निकालने के लिए अभी भी पूरा डेटा नहीं मिला है, तो अब हम 2 और 1 को कंपेयर करेंगे। 2 और 1 में सेम है हैश, और इन दोनों में सेम क्या है, शर्ट इज क्लीन, क्लीन एंड नीट, तो क्लीन क्लीन कैंसिल, तो इसका मतलब एंड का मतलब क्या हो गया, डी, ठीक है। तो एंड का कोडिंग देखो, ये कोडेड है, ये मेन, क्लीन का मतलब, इसका मतलब क्लीन का मतलब क्या था, क्लीन का मतलब हम लोग का आया हैश, ठीक है, क्लीन का मतलब हम लोग का क्या आ गया, हैश आ गया, कोड है ना, तो इतना आसानी से साइड बाय साइड तो नहीं देगा, क्लीन का मतलब हैश आ गया, एंड का मतलब डी आ गया, और नीट का मतलब क्या था, एट द रेट था, तो इसका हम लोग का आंसर फिर क्या क्या निकल के आया, डी, ये देखो ऑप्शन डी, ठीक है, जो कि डी। अच्छा, अब 10th लास्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है कि A स्टैंड्स फॉर प्लस, A का मतलब होता है प्लस करो, ठीक है, B स्टैंड्स फॉर माइनस, B का मतलब है माइनस करो, C स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10C4
ब्रैकेट फिर ए फिर ब्रैकेट 4C4 फिर B6, ठीक है। तो 10 सी का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन, मतलब 10 इंटू क्या हो गया 4, ए का मतलब क्या है प्लस करने बोल रहा है। अच्छा 4 सी का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अच्छा ये ना 4 है, मैंने गलती से ए लिखा हुआ है 4, ठीक है। बी का मतलब माइनस और ये हो गया 6, ठीक है। तो बॉर्डमस रूल्स हमें फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना चाहिए, तो 10 इंटू 4 40, फिर प्लस 4 इंटू 4 16, फिर -6, ठीक है। अब 40 प्लस 16 कितना हो गया, या फिर ऐसे माइनस कर दो, 16 माइनस 16 10 प्लस 40 कितना हो गया 50। तो आंसर क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। ये देखो आंसर हो गया 50, ठीक है। अलग अलग टाइप का चीज देगा, उस हिसाब से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो काफी सारा अलग अलग टाइप हम लोगों ने देखा, बस वो तुम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब एग्जाम में एग्जैक्ट यही आएगा, आ जाता है ऐसा ही, ठीक है। मतलब सिमिलर टाइप आएगा, या फिर कुछ एक दो नया एडिशन भी दे सकता है, जो कि हम लोग मॉक टेस्ट जब करेंगे तब और भी प्रैक्टिस होगा। और थोड़ा बहुत हमें दिमाग जो है अपना मतलब चलाना पड़ेगा कि नया कुछ अगर एडिशन देता है, कुछ ट्विस्ट देता है, तो कैसे कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है। ठीक है चलो, हम लोग का फिर ये कोडिंग डिकोडिंग का ये वाला पार्ट भी हम लोग का कंप्लीट हुआ, ठीक है। ठीक है फिर आज इतना ही करते हैं। बाय मैम। लॉजिकल सिस्टम ऐसे ही हाँ लॉजिकल बेस में ऐसे ही हाँ